बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे भैंसों का काला कारोबार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में औद्योगिक क्षेत्र वंथर और दही क्षेत्र में संचालित स्लॉटर हाउसों कत्लेखानों में चोरी की भैंसों की बड़े पैमाने पर स्लॉटरिंग की जा रही है। यहाँ अलाना ग्रुप के एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस के अंदर से चोरी की भैंस बरामद होने से एक बार फिर से जिले के अधिकारियों से लेकर की सरकार तक की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल उन्नाव में 6 दिन पहले असोहा थाना पुलिस ने चोरी की स्लॉटरिंग के लिए ले जाई जा रही एक भैंस को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। और आपको ये भी बता दूं कि एक भैंस को सबसे बड़े अलाना ग्रुप के एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस के अंदर से बरामद किया था, जिसमें पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं ग्रामीण किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों से चोरी हुई 4 भैंसों में से एक भैंस को स्लॉटर हाउस के अंदर से बरामद किया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है, ना ही आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है। वैसे तो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की भैंसें चोरी होती ही रामपुर से लेकर राजधानी तक पूरा सरकारी अमला हिल गया था और पूरे प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंस को खोजने में जुट गई थी। लेकिन आम जनता का रुतबा इतना कहां। जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत लिए खड़े बुजुर्ग लाला हैं। इनकी 4 भैंसें 24 अगस्त को घर के बाहर से चोरी हो गई थी। आनन फानन में असोहा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया और पुलिस एक्शन में आई और स्लॉटरिंग के लिए ले जाई जा रही भैंस का पीछा कर अचलगंज स्थित एग्रीकॉम स्लॉटर के अंदर से 4 भैंसों में से एक को पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद अन्य 3 भैंसें पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं की है। वहीं पीड़ित किसानों का आरोप है कि पुलिस स्लॉटर प्रबंधक से साठगांठ है। शायद यही कारण है कि पुलिस स्लॉटर प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र वंथर और दही क्षेत्र में संचालित स्लॉटर हाउसों में चोरी की भैंसों की जमकर स्लॉटरिंग की जा रही है, सप्लायरों और स्लॉटर प्रबंधक की साठगांठ से अवैध गोरा धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। वहीं पिछले दिनों अलाना ग्रुप के स्लॉटर हाउसों में आतंकवादियों को पाला जा रहा था। एटीएस ने खुलासा करते हुए आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया था। और इतना ही नहीं, इसी अलाना ग्रुप के ही यूनिट 2 एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस में बाल श्रम करते श्रम विभाग ने कई नाबालिग बच्चों को बरामद किया था, उनका रेस्क्यू किया था। तो आप इस खबर से बाकी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर न सिर्फ भैंसों का काला कारोबार चल रहा है, बल्कि कई अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही है, जैसा कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे, बाइट सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। अलाना ग्रुप के स्लॉटर हाउसों में पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर बाल श्रम के तमाम तरह के खुलासे हुए। अब जो खुलासा है वो सीधे तौर पे चोरी की दुधारू भैंसों की स्लॉटरिंग का मामला सामने आया है। यहाँ पर उन्नाव के बंथर स्थित एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस में चोरी की दुधारू भैंसों की जमकर स्लॉटरिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो भैंसें चोरी हो रही है उनकी स्लॉटर हाउसों में स्लॉटरिंग की जा रही है। हमारे साथ जो ग्रामीण हैं जिनकी भैंसें चोरी हुई वो हमारे साथ मौजूद है, सीधे दोस्त पे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदर लाल यादव। आज आप डीएम ऑफिस आए हैं। हाँ जी। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है हमारे गांव की 3 भैंसी नहीं मिली, एक भैंसी मिल गई, 4 भैंसी फूल गई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें ले गए, हमारे गांव के सब लोग आए थे ऑफिस शिकायत करने। अगर यहाँ शिकायत नहीं होती तो आगे लड़के बढ़ा दिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे तौर पे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनुज यादव। अनुज, आज डीएम ऑफिस आए हैं, क्या कहेंगे? हम यही निवेदन चाहते हैं कि हमारी 4 भैंसी में एक भैंस मिल पाई है, वो भी 3 मिल जाए, तो इसीलिए हम दौड़ भाग रहे हैं। शिकायत यह है कि हमारी 4 भैंसें खो गई थी और 4 भैंसों में एक एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस में मिली है और 3 भैंसें कट गई हैं। और पुलिस ने वहाँ से पीछा करके आए, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और एक भैंस हमको दिलवाई। अभी तक स्लॉटर हाउस में ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई पकड़ा गया है। वो अपनी समस्या है वो हमारे टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उन्नाव में चोरी की जो भैंसें हैं उनकी स्लॉटरिंग की जा रही है, उन्नाव के
बंथर और औद्योगिक एक दही में कई स्लाटर हैं, उसमें कई तरीके से अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह के जो कृत्य सामने हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सरकार को भी मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। विपिन शर्मा, देश न्यूज। उन्नाव के अलाना ग्रुप के एग्रीकांत स्लाटर हाउस में चोरी की दुधारू भैंसों की जमकर स्लाटिंग हो रही है। यही नहीं, बंथर और साथ ही साथ दही क्षेत्र में तमाम जो स्लाटर हाउस संचालित है, इसमें तमाम तरह के जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो जानवर चोरी हो रहे हैं, उनकी जमकर स्लाटिंग हो रही है। इसको लेकर लगातार डीएम से लेकर सरकार तक लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चाहे जिला प्रशासन की बात हो या पुलिस प्रशासन की, पूरी तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है। हालांकि आज जो ग्रामीण हैं वो अपनी शिकायत करने डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन बीत चुके हैं और स्लाटर प्रबंधक पर अभी किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। इससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जो जानवर है वो आपके स्लाटर में बरामद हुआ है, उसके बाद भी स्लाटर प्रबंध और स्लाटर मैनेजर, उनके एचआर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अब तक एफआईआर दर्ज नहीं है, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से स्लाटर प्रबंध को बचाने की कवायद की जा रही है। अब देखने की बात होगी जो जिस तरह से जिला अधिकारी से शिकायत की गई है, उसके बाद अब जिला प्रशासन किस तरह एक्शन में आता है, देखना दिलचस्प होगा। उन्नाव से वीडियो जर्नलिस्ट पुष्कर के साथ विपिन शर्मा, देश न्यूज, उन्नाव। तो आपने किसानों के बयान सुने। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 24 अगस्त को 4 भैंसें चोरी हुई थी, उसमें से असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्लाटर हाउस में 1 भैंस मिली है, बाकी 3 भैंसों का पता नहीं है। जब 1 भैंस वहां पर मिली है तो बाकी 3 भैंस भी शायद वहीं कहीं हो। जब पुलिस ने 1 भैंस बरामद कर ली है तो जो स्लाटर हाउस के प्रबंधक है उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो असोहा थाना पुलिस है उस पर कई प्रकार के गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं और आरोप भी है। स्लाटर हाउस में जब 1 भैंस मिली है तो बाकी भैंस कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस की मिली भगत से उन्हें काटी गई है? कहीं ना कहीं ये भी कटवाने के आरोप भी लगे हैं। विपिन शर्मा उन्नाव से हमारे साथ में जुड़े हैं, सहयोगी इसके अलावा ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हैं। विपिन ने इस पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की है, वो हमको बताएंगे। विपिन, दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार से पुलिस पर ये आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने भैंस को कटवाई है या उनके जो साठगांठ है स्लाटर हाउस से, और जब 1 भैंस स्लाटर हाउस से बरामद हुई है तो बाकी 3 भैंसें कहाँ है, कैसी प्रकार से वहां पर अवैध गतिविधियां होती है, क्या पड़ताल है, बताइए दर्शकों को। विपिन, लगता है विपिन से संपर्क नहीं बन पा रहा है। ज्ञानेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रही है जी। हाँ ज्ञानेश जी, जिस प्रकार से असोहा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि स्लाटर हाउस में 1 भैंस बरामद हुई है, पुलिस पर मिली भगत के आरोप है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिली भगत से भैंसों को कटवा दिया है। 1 भैंस मिली तो बाकी 3 भैंसें कहाँ है? और आरोप तो ये भी है कि इसी स्लॉटर हाउस में बीते दिनों एक आतंकवादी पकड़ा गया था, एटीएस ने उसको बरामद किया था। ये तमाम प्रकार की अवैध गतिविधियां वहां पर चल रही है, तो पुलिस मूक दर्शक क्यों है? देखिए मनीष जी, जो मामला हम लोगों ने उठाया है, इस मामले को अगर देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं। और देखें तो इस स्लाटर हाउस में आतंकवादियों को भी पाला जा रहा था। ये एटीएस ने खुलासा करते हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था। और ये पूरा मामला जो है अलाना ग्रुप के ही यूनिट 2 एलीग्राम स्लाटर हाउस में है। और यहाँ पर बच्चे जो बाल श्रम, जिनकी उम्र कम होती है, जिनके लिए मानक होता है कि कम उम्र के बच्चों से काम ना लिया जाए, उन बालिकों को रेस्क्यू करके बरामद किया था प्रशासन ने। अब आप सोचिए कि जो किसान है जिनकी भैंसें गायब हो गई, और गायब होने के बाद में अगर वो स्टार्टर हाउस में एक भैंस बरामद होती है तो क्या बाकी जो 2 या 3 भैंसें थी वो कहाँ गई? इसका मतलब वो भैंसें कट चुकी हैं। और जब किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने भी उस जगह पर बरामद किया है, तो कार्रवाई में देरी क्यों मनी? तो देखिए, जो पुलिस खुद अपनी छवि को धूमिल करने का काम करती है। पुलिस ने बरामद भी किया, किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? यहाँ जैसा कि हमने बताया कि आज हम कहा कि जब भैंस चोरी होती है तो पूरे प्रदेश में इस तरीके से पुलिस सक्रिय होती है कि मानो कोई आम व्यक्ति के लिए इतनी सक्रिय पुलिस नहीं होती। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो स्लाटर हाउस में भैंस बरामद होती है और बाकी भैंसें कहाँ गई हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सब देखिए, सब जानकार होते हैं, और जो प्रशासन काम करता है इन चीजों के लिए, प्रशासन भी जानता है कि वाकई में हकीकत क्या है। लेकिन प्रशासन क्यों नहीं काम करता, ये आप सबको पता है, हम सबको पता है। लेकिन चूंकि जब कोई पकड़ा जाता है तभी वो चोर सिद्ध किया जा सकता है, अन्यथा पुलिस कुछ भी अभी कह देगी नहीं, मैं छानबीन कर रहा हूँ और मुझे
जब किसान कह रहा है और भैंस बरामद हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए मनीष जी। जबकि बता दूं, जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार बनी थी और उस सरकार के बनने के बाद ही जो अवैध तरीके से स्लाटर हाउस उस पर शिकंजा कसा जा रहा था, और शुरुआत में तो खूब वो जांच चली और शिकंजा कसा गया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद भी सोचिए 7 साल हुए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। बाकी योगी आदित्यनाथ तो लगातार इनके सख्त खिलाफ रहते हैं, लेकिन उसके बाद अधिकारियों को अधिकारी क्या करते हैं इस पूरी स्टोरी में अगर देखा जाए तो अधिकारियों की क्या भूमिका है मनीष जी? अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते, वो पीछे क्यों हट जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खुद घेरे के वो संदेह के घेरे में खड़े करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई चीज जांच के बाद में क्लियर होती है या दिख गई है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए मनीष जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, चाहे पुलिस हो और चाहे हम सरकारी कर्मचारी की बात करें, बिना उनके कोई भी काम ऐसा नहीं कि जिस चीज के लिए विभाग मनीष जी बना है ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, उनको सब पता होता है। हर पुलिस वाले को पता होता है कि हमारे क्षेत्र में कितने चोर हैं और वो कब चोरी करते हैं, बिना इसकी जानकारी की अगर वो चाहे 24 घंटे तो 24 घंटे में पुलिस उसको ढूंढ निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही समझिए या पैसे का लालच समझिए, इस वजह से सारा सिस्टम चलता है। वरना आम आदमी पुलिस से इतना खौफ खाता है मरीज जी कि उनसे मिलना नहीं चाहता। अगर कि मैंने तो कई बार कहानियां सुनी है कि अगर पीड़ित के घर पुलिस हवलदार भी आ जाता तो कहते हैं साहब पुलिस आई थी, आप चलिए साथ में, पता नहीं क्या कर दे। तो इस तरीके से सोच रहती है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि डीजीपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रही है कि जो समाज है उसके पुलिस मित्र है, पुलिस से भय नहीं है, लेकिन पुलिस का भय इतना है आम आदमी जो सही आदमी उसके लिए, और जो चोर उचक्के उनके लिए पुलिस तो मित्र ही है मान लीजिए मनीष। तो कहीं न कहीं जो ये पूरा मामला आपने देखा कि जो आतंकवादी था वो भी बरामद हुआ, जो छोटे बच्चे थे उसके अंदर से जो भैंसें चोरी हुई हैं वो वहाँ मिली हुई है, तो कहीं न कहीं उसमें संदेह जा रहा है। अब ये कि पुलिस को छानबीन करके और कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे अवैध अगर देखा जाए तो लाइसेंस भी नहीं होगा मनीष जी, मैं बता दूं कि ऐसे इनका लाइसेंस भी नहीं, चोरी से चला रहे होंगे। और जबकि पहली प्राथमिकता थी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की, जो अवैध स्लाटर हाउस है उनको बंद किया जाए, इस तरह की जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनको रोका जाए। और बता दूं कि यहाँ पे भैंस ही नहीं, पता नहीं कितने जानवर काट दिए जा रहे होंगे। अब क्योंकि खुलासा हुआ, हमारे संवाददाता ने खुलासा किया, तो इस पे जो संज्ञान में मामला है उस पे तो कार्रवाई करने की अति आवश्यकता है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करते तो कहीं न कहीं वो अपने आप को संदेह के घेरे में खड़े करते हैं मनीष। ठीक है, विपिन से भी हम पड़ताल जान लेते हैं। विपिन ने पड़ताल की है, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन, जिस प्रकार से आपने इस पूरी खबर की रिपोर्ट की है, बारीकी से आपने जांच पड़ताल की, और जैसा कि कल भी जो पीड़ित किसान थे वो डीएम ऑफिस गए, डीएम से कार्रवाई की मांग की है, तो अभी तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या उठापटक हुई है, क्या है पड़ताल, दर्शकों को बताइए। देखिए मनीष, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र बंथर और दही क्षेत्र में करीबन आधा दर्जन से अधिक जो स्लाटर हाउस है वो संचालित हैं। इनमें इस तरह के गोरख धंधे जो हैं बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां से जो भैंसें होती हैं वो चोरी की जाती हैं, उसके बाद स्लाटर हाउसों तक पहुंचाई जाती है, स्लाटर में उनकी स्लाटरिंग की जाती है अवैध तरीके से। तो कह सकते हैं कि उन्नाव के अलाना ग्रुप के सबसे बड़े स्लाटर हाउस एग्रीकांत स्लाटर हाउस में जो ग्रामीण क्षेत्रों से भैंसें चोरी हो रही है उसको स्लाटर हाउस में कटने के लिए भेजा जाता है। हालांकि इसकी सूचना पर जो ग्रामीण है पुलिस को देते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जो ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं, स्लाटर से एक भैंस को स्लाटर के अंदर से बरामद करते हैं। इसमें बताया जा रहा है 4 भैंसें जो है ग्रामीणों को चोरी होती है, लेकिन 3 भैंसें अभी भी बरामद नहीं हो पाई हैं। वही ग्रामीणों का साफ आरोप है कि जो भैंसें हैं स्लाटर के अंदर कटवा दी गई हैं और एक भैंस जो है वो बरामद हो पाई है। हालांकि इसकी जो कार्रवाई होनी चाहिए स्लाटर प्रबंध पर, लेकिन लगातार 1 हफ्ता से अधिक टाइम बीत चुका है। कार्रवाई न होने के चक्कर में जो ग्रामीण हैं वो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम यूपी के सीएम से मिलकर सारे किसान अपनी बात फैलाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मनीष की, जिस तरह से पूर्व सरकार की बात करें तो पूर्व सपा सरकार में आजम खान मंत्री रहे, जब उनकी भैंस जब चोरी हुई थी इसी तरह का कृत्य सामने आया था। यूपी की जो पुलिस है रामपुर से लेकर लखनऊ तक, राजधानी तक
तो भैंस चोरी को लेकर खोज में जुट गई थी। तो कह सकते हैं जब आजम खान की भैंस चोरी हो रही थी और वहां पर खुलासे हो रहे, भैंसें बरामद हो रही थी, लेकिन जिस तरह से जो कृत्य सामने हो रहा है, ग्रामीणों के भैंसें चोरी हो रही, इनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं जिस तरह से अवैध तरह से जो स्लॉटर संचालक हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई FIR नहीं दर्ज है, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर जो पीड़ित किसान हैं, वो DM और SP से न्याय की गुहार लगाए। अगर कार्रवाई नहीं हो तो सीधे तौर पर CM से शिकायत करेंगे जी। लेकिन विपिन, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब किसान की एक भैंस उसी स्लॉटर हाउस से बरामद की है, तो क्या बाकी 3 भैंसों को काट दिया गया? अगर नहीं काटा गया है तो वो कहाँ पर है, उसकी पड़ताल कौन करेगा, उसकी बरामदगी कौन करेगा? क्या ये पुलिस ने कुछ बताया बयान में अपने? देखिए मनीष, सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इस भैंस चोरी को लेकर जिस तरह से अब स्लॉटर हाउसों में अवैध तरीके से स्लॉटरिंग की जा रही है, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय CO जिन्होंने भैंस को बरामद किया था, SHO ने, उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा है कि कार्रवाई की जा रही, तफ्तीश की जा रही। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस तरह से स्लॉटर के अंदर से जो भैंस है वो बरामद हुई, उसके बाद भी अभी स्लॉटर के प्रबंध पर किसी तरह की FIR दर्ज नहीं, किसी तरह की कार्रवाई दर्ज नहीं है, तो साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनका रुतबा है, कितना बड़ा रुतबा होगा। और शायद जो अधिकारी प्रशासनिक गांठ का जो आरोप लग रहा है, वो बिल्कुल कह सकते हैं जो इस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया, प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक और स्लॉटर प्रबंध की साठगांठ होती है और इसी वजह से ये गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन। लेकिन देखिए जिस प्रकार से ज्ञानेश जी ये कार्रवाई अमल में लाई जाती, तो आपको नहीं लगता कि और बड़े खुलासे हो सकते हैं? आतंकवादी गतिविधियों के यहाँ पर बात सामने आई कि यहाँ पर एक आतंकी भी पकड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो बाल श्रम है वो भी कराया जा रहा है। इससे अधिक क्या गाय भी यहाँ पर काटी जाती है, कोई अन्य प्रकार के जानवर भी यहाँ काटे जाते हैं? अगर FIR होती, पड़ताल होती, पुलिस इस पूरे मामले में इंटरफेयर करती, तो और बड़े खुलासे हो सकते थे। तो क्या नहीं लगता आपको कि पुलिस को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए? देखिए मनीष जी, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि आतंक गतिविधियों को भी STF ने कहीं न कहीं चीजें निकाली थी, और जो बाल श्रम है वो, और तीसरी ये घटना है तो ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं शायद जो कानून से ज्यादा जो वो है, हाथ उनके बड़े हैं। जो स्लॉटर हाउस ये चला रहा है, उनके स्लॉटर हाउस में और भी बहुत सी गतिविधियां होंगी। जब STF ने खुद बरामद किया है, और जो अवैध बच्चे हैं, अवैध बच्चे भी क्षमा चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी काम कराया जा रहा है, और इस तरीके से अगर यहाँ चल रहा है, संचालित हो रहा है, और पहली बात तो बिना इनके किसी के मिली भगत के ऐसा नहीं मुश्किल हो सकता है। तो मनीष जी ये देखिए सारी चीजें जान के, लेकिन कहीं न कहीं जो कानून का पालन करने वाले होते हैं वही कहीं न कहीं ऐसी चीजें खड़ी कर देते हैं कि कानून पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती है। तो रही बात ये कि जब ऐसे में एक भैंस बरामद हुई तो 2 भैंसें या 3 भैंसें जो हम बता रहे हैं वो कहाँ चली गई? आखिर इसका मतलब कट गई। अगर कट गई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये अवैध तरीके से काम कर रहे हैं और चोरी करके भैंसों को काटा जा रहा है, आप सोचिए, तो इस तरीके से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, और नहीं कहीं न कहीं फिर कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है उन्नाव पुलिस। तो इस पर कानून को ठेंगा दिखाने का नहीं, कानून को वो ताक में रख रही है। उसे ऐसा ना कहें, उससे अपन ऐसा ब्रीफ करें, कंक्लूजन निकालें अगर उनकी जो पूरी हरकतें हैं पुलिस की, कि वो कानून को, नियमों को ताक में रखकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है कि यहाँ पर जो भैंसें चोरी हो रही है उनको काटी जा रही है या नहीं काटी जा रही। बात इससे आगे की तास्वीर की है कि यहाँ आतंकी गतिविधियां संचालित थी। आतंकी गतिविधियां बहुत गंभीर मामला होता है। अगर इससे किसी दूसरे देश से तार जुड़े होंगे तो क्या वो देश पर गंभीर सवाल नहीं खड़े कर देते, देश में कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे देते? अब आप मनीष जी सोचिए कि जिस समय आतंकवादी गतिविधियों में एक मालूम हुआ था कि यहाँ चल रहा है, इसको सीज क्यों हो जाना चाहिए था और ये दोबारा नहीं खुलना चाहिए था। लेकिन सोचिए वो ताकत इतनी है कि उसके बाद भी वो स्लॉटर हाउस चला रहा है। तो कहीं न कहीं कानून को, आप देखिए, कानून को किस दायरे में रखा जाए। उत्तर प्रदेश में हम कानून की बात करते हैं तो कौन से कानून की बात करेंगे कि कानून भारी है या ऐसे लोग भारी हैं कानून पर? तो कहीं न कहीं लोगों का मनोबल बढ़ता है इसी वजह से, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश जी लौट करके आऊंगा। गौरव अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से असोहत थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने स्लॉटर हाउस में जो चोरी की भैंस है वो बरामद की है, लेकिन उसके बावजूद भी स्लॉटर हाउस के प्रबंधक उस पर कार्रवाई नहीं की है, ना ही FIR दर्ज की है। अब आरोप ये लगा रहे हैं पीड़ित किसान कि कहीं ना कहीं पुलिस की और जो स्लॉटर हाउस है उनकी मिलीभगत है। शायद यही कारण है कि उन पर FIR दर्ज नहीं की गई है। क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो उन्नाव में ऐसा उजागर हुआ है कि ये स्लॉटर हाउस है, ये बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा है पिछले कई सालों से भी। और केवल यही स्लॉटर वाला मामला नहीं है कि हाँ भैंसें चोरी की जाती हैं या भैंसें कटती हैं, लेकिन मामला इसमें आतंकवादियों का भी रहा है, खुलासे भी हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन या जिला शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आतंकवादी गतिविधियों से ये संलिप्त भी रहा है, इसका खुलासा जो है एटीएस के द्वारा किया भी जा चुका है, उस पकड़े भी गए थे एटीएस के द्वारा, उसके बाद में जेल भी भेजा गया है उन लोगों को। लेकिन स्लॉटर हाउस पे कोई भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये जो मामला आप बता रहे हैं कि आया है सामने असोहा वाला, तो इसमें जो है किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी भैंस जो है चोरी हुई है, चोरी होने के बाद उसमें गई हैं। एक भैंस शायद बरामद भी हुई थी वो, और 3 भैंसें इन लोगों की नहीं बरामद हुई हैं। अब असोहा थाना क्यों पीछे हट रहा है, किस लिए पीछे हट रहा है, क्या वो संलिप्त है इसमें, वो भी संलिप्त है, या फिर कोई मिली भगत है, इसके लिए कहना तो वही जवाब दे सकते हैं पुलिस प्रशासन ही। लेकिन वही तो जानने की कोशिश की हमारे विपिन शर्मा ने, जो सहयोगी संवाददाता है, उन्होंने जानने की कोशिश की। उन्होंने जिस एसओच ने जिस भैंस को बरामद किया था उससे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है ये नहीं बताया उन्होंने। हालांकि लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो पुलिसकर्मी है वो बताए, इस मामले का खुलासा करें कि एक भैंस पकड़ी गई है तो बाकी की 3 भैंसें कहाँ है, क्या उनको कटवा दिया गया है या काट दिया गया है, या उनकी भी जो भी मिली भगत है उस बात की जानकारी तो पुलिस कर्मियों को देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर नहीं है, सवाल तो ये भी है कि वहां पर बाल श्रम भी हो रहा है, इसके अलावा आतंकी गतिविधियां भी संचालित हो रही है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि वहां पर लाइसेंस अगर नहीं है तो ये और गंभीर मामला है। तो लाइसेंस नहीं है, आतंकी गतिविधियां हैं, बच्चे काम कर रहे हैं वहां पर छोटे छोटे। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इंटरफेयर करना चाहिए, डीएम को इंटरफेयर करना चाहिए। और इससे आगे मैं ये भी कहूं कि उस इलाके के जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनको संज्ञान में मामला लेना चाहिए, नहीं तो ये गंभीर परिस्थिति और उत्पन्न हो जाएगी। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें बाल श्रम की जो आपने बात कही है बिल्कुल के सही कही है। और बाल श्रम को लेकर इसमें फैक्ट्री में छापा भी पड़ा था और उसमें कई बच्चे पकड़े भी गए थे, बरामद किए गए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो था। कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, ना ही जिला प्रशासन द्वारा किया गया, ना ही मंत्री द्वारा किया गया, ना ही सांसद द्वारा किया गया, किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाल श्रम पकड़ा भी गया था, वहां से बच्चे पकड़े भी गए थे, उनको छुड़ाया भी गया था। और रही बात आतंकवादी गतिविधियों वाली, वो बात तो मीडिया ने उजागर भी किया है, कई दिन इसके विषय में खबर चली, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव में औद्योगिक क्षेत्र बंथर और दही क्षेत्र में संचालित अवैध रूप से जो स्लॉटर हाउस है, जो कत्ले खाने हैं, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वहां पर भैंसों की स्लॉटिंग की जा रही है और कई गांवों से चोरी करके भैंसों को लाया जाता है जहां उनको काटा जाता है। तो ये एक गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है, जिला प्रशासन पर भी है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले को क्या दबाने में लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हैं तो उस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।